क्या गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी रोकने का प्रयास नहीं किया था? तो नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि भगत सिंह को फांसी क्यों हुई थी और गांधी जी ने उन्हें फांसी की सजा से क्यों नहीं बचाया था। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि सत्य क्या है। सत्याग्रह के अनुभव के साथ गांधी जी सन 1915 में भारत आए थे और देखते ही देखते वह भारत के राजनीतिक पटल पर छा गए। दूसरी ओर क्रांतिकारी भगत सिंह का आज़ादी की जंग में अहम योगदान था और वो अन्य सेनानियों से अलग आज़ादी के लिए लड़ाई थी। गांधी जी और भगत सिंह के बीच कई बातें असामान्य थीं, जैसे गांधी जी आस्तिक थे और भगत सिंह नास्तिक थे, परंतु उन दोनों में कुछ सामान्य चीजें भी थीं, जैसे दोनों गरीबों के हितों को अहमियत देते थे। धर्म के नाम पर फैलाई जाने वाली नफरत के दोनों ही विरोधी थे। सन 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में वरिष्ठ कांग्रेस नेता लाला लाजपत राय को पुलिस की लाठियों ने घायल कर दिया था। इसके कुछ ही दिन बाद इनका निधन हो गया था। लाला जी के जीवन के अंतिम सालों की राजनीति से भगत सिंह असहमत नहीं थे और उन्होंने उनका खुलकर विरोध किया था, लेकिन अंग्रेज पुलिस अधिकारियों की लाठियों से घायल हुए लाला जी की हालत देखकर भगत सिंह को बहुत गुस्सा आया। भगत सिंह ने इसका बदला लेने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस सुपरिटेंडेंट स्कॉट की हत्या करने की योजना बनाई, परंतु एक गलती की वजह से स्कॉट की जगह 21 साल के पुलिस अधिकारी सैंडर्स की मौत हो गई। इस मौत के बाद भगत सिंह पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके, परंतु कुछ समय बाद उन्होंने असेंबली सभा में बम फेंका। उस समय सरदार पटेल के भाई विट्ठल भाई पटेल भारतीय अध्यक्ष के तौर पर सभा की कार्यवाही का संचालन कर रहे थे। भगत जनहानि करना नहीं चाहते थे, लेकिन वह बहरी अंग्रेज सरकार के कानों तक देश की सच्चाई की गूंज पहुंचाना चाहते थे। बम फेंकने के बाद भगत सिंह और उनके साथी भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी। गिरफ्तारी के वक्त भगत सिंह के पास उनकी रिवॉल्वर थी। इसी रिवॉल्वर से कुछ समय पहले सैंडर्स की हत्या हुई थी। सैंडर्स की हत्या के कारण ही भगत सिंह को फांसी हुई थी। 17 फरवरी 1931 से वायसराय इरविन और गांधी जी के बीच बातचीत की शुरुआत हुई। इसके बाद 5 मार्च 1931 को दोनों के बीच समझौता हुआ और इस समझौते में अहिंसक तरीके से संघर्ष करने के दौरान पकड़े गए सभी कैदियों को छोड़ने की बात तय हुई, मगर राजकीय हत्या के मामले में फांसी की सजा पाने वाले भगत सिंह को माफी नहीं मिल पाई। भगत सिंह के अलावा तमाम दूसरे कैदियों को ऐसे मामलों में माफी नहीं मिल सकी। इस दौरान यह सवाल उठाया जाने लगा कि जिस समय भगत सिंह और उनके दूसरे साथियों को सजा दी जा रही है, तब ब्रिटिश सरकार के साथ समझौता कैसे किया जा सकता है। साम्यवादी इस समझौते से नाराज थे और वे सार्वजनिक सभाओं में गांधी जी के खिलाफ विरोध करने लगे। ऐसे में 23 मार्च 1931 के दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दे दी गई। इसके बाद तो लोगों में आक्रोश की लहर दौड़ गई, लेकिन ये आक्रोश सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बल्कि गांधी जी के खिलाफ भी था, क्योंकि उन्होंने सभा में इस बात का आग्रह नहीं किया कि भगत सिंह की फांसी माफ नहीं तो समझौता भी नहीं। 26 मार्च 1931 के दिन कराची में कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ, जिसमें पहली और आखिरी बार सरदार पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 25 मार्च को जब गांधी जी इस अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए वहां पहुंचे तो उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। उनका स्वागत काले कपड़े से बने फूल और गांधी मुर्दाबाद, गांधी गो बैक जैसे नारों के साथ किया गया। इस विरोध को गांधी जी ने उनकी गहरी व्यथा और उससे उभरने वाले गुस्से का हल्का प्रदर्शन बताया और उन्होंने कहा कि इन लोगों ने बहुत ही गौरव भरी शैली में अपना गुस्सा दिखाया है। अखबारों की रिपोर्ट के अनुसार 25 मार्च को दोपहर में कई लोग उस जगह पहुंच गए जहां पर गांधी जी ठहरे हुए थे और माना जाता है कि ये लोग वहीं चिल्लाने लगे कि कहाँ है खूनी। तभी उन्हें जवाहरलाल नेहरू मिले, जो इन लोगों को एक तंबू में ले गए। नेहरू जी के समझाने के बाद भी ये लोग नहीं माने और विरोध करने लौट आए। सुभाष चंद्र बोस समेत कई लोगों ने भी गांधी जी और इरविन के समझौते का विरोध किया। वे मानते थे कि अंग्रेज सरकार अगर भगत सिंह की फांसी की सजा माफ नहीं कर रही थी तो समझौता करने की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी पूरी तरह से गांधी जी के समर्थन में थी। गांधी जी ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रियाएं दी। गांधी जी कहते हैं कि भगत सिंह की बहादुरी के लिए हमारे मन में
सम्मान उभरता है, परंतु मुझे ऐसा तरीका चाहिए जिसमें खुद को न्यौछावर करते हुए आप दूसरों को नुकसान ना पहुंचाते हुए फांसी पर चढ़ने को तैयार हो जाएं। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि गांधी जी ने अनेक किताबें लिखी और वह किताबें आज भी विख्यात हैं। गांधी जी द्वारा लिखी किताबें जैसे माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका आदि इस मुद्दे से संबंधित वे अपनी किताब स्वराज में लिखते हैं कि मौत की सजा नहीं दी जानी चाहिए। वह कहते हैं कि भगत सिंह और उनके साथियों के साथ बात करने का मौका मिला होता तो मैं उनसे कहता कि उनका चुना हुआ रास्ता गलत और असफल है। ईश्वर को साक्षी मानकर मैं यह सत्य जाहिर करना चाहता हूँ कि हिंसा के मार्ग पर चलकर स्वराज नहीं मिल सकता, सिर्फ मुश्किलें मिल सकती हैं। और मैं जितने तरीकों से वायसराय को समझा सकता था मैंने कोशिश की। मेरे पास समझाने की जितनी शक्ति थी वो मैंने इस्तेमाल की। 23 तारीख की सुबह मैंने वायसराय को एक निजी पत्र लिखा जिसमें मैंने अपनी पूरी आत्मा उड़ेल दी थी। भगत सिंह अहिंसा के पुजारी नहीं थे, लेकिन हिंसा को धर्म नहीं मानते थे। इन वीरों ने मौत के डर को भी जीत लिया था। उनकी वीरता को नमन है, लेकिन उनके कृत कार्य का अनुकरण नहीं किया जाना चाहिए। उनके इस कार्य से देश को फायदा हुआ हो ऐसा मैं नहीं मानता। खून करके शोहरत हासिल करने की प्रथा अगर शुरू हो गई तो लोग दूसरों के कत्ल में न्याय तलाशने लगेंगे। एक नेता के तौर पर गांधी जी नैतिक हिम्मत भी याद रखने लायक हैं। इस पूरे मुद्दे पर अगर गांधी जी के बर्ताव को ध्यान में रखा जाए तो उनका पक्ष समझा जा सकता है। भगत सिंह खुद अपनी सजा माफी की अर्जी देने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसा माना जाता है कि जब उनके पिता ने इसके लिए अर्जी लगाई तो उन्होंने बेहद कड़े शब्दों में पत्र लिखकर इसका जवाब दिया था। गांधी जी उनकी सजा माफ नहीं करा सके। इस मुद्दे से संबंधित गांधी जी से भगत सिंह की नाराजगी से जुड़े साक्ष्य नहीं मिले हैं और उनकी सजा को माफ नहीं कराया गया, इस बात से भी उन्हें कोई नाराजगी नहीं थी। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की स्टोरी? अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी ही और अधिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।